योग दर्शन की 294वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को पढ़ रहे हैं। विभूतियों की अभी तक कोई चर्चा नहीं है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे नाम विभूति पाद है और विभूति की कोई बात ही नहीं हो रही है अभी। तो अब वो 2 सूत्रों के बाद वो चर्चा भी अब शुरू हो जाएगी। उसमें रोचक बातें आनी शुरू होंगी। तो पिछली कक्षा तक हमने 13 सूत्रों को पूरा किया। 13वें सूत्र का व्यास भाष्य बहुत लंबा था। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को समझा दिया गया। तो उसको करने में काफी समय लगा। जटिल प्रसंग भी हैं, सारी बातें एकदम से उसमें समझ में आई भी नहीं है और शायद नहीं आएंगी। कोई बात नहीं, जितना भी आता है ठीक है, विचार करते रहेंगे उन पर। अभी और भी बातें आगे आएंगी। तो आज 14वां सूत्र हम देखेंगे। यदि पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं अपना प्रश्न। अभी एक प्रसंग बचा हुआ है जिसमें कल भी कहा था कि भूतों और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को कैसे देखें। अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कुछ चर्चाएं अभी इसमें आएंगी। तो एक बार पहले इस प्रकरण को पूरा हो जाने दीजिए। 14वां और 15वां सूत्र पूरा हो जाएगा तो उस पर एक साथ चर्चा कर लेंगे। लेकिन यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। नहीं है प्रश्न तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14वां सूत्र। इतनी सारी बातें हो गई। उसके बाद भी एक प्रसंग सूत्रकार उठा रहे हैं। वो प्रसंग है धर्मी से संबंधित। जो पिछला सूत्र हमने देखा उसमें सूत्रकार ने धर्मी शब्द को नहीं खोला था। 13वां सूत्र आप पढ़ के देखिए एक बार। 13वां सूत्र क्या है? एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याताः। इसमें धर्मी की कोई चर्चा नहीं थी। व्यास जी ने धर्मी शब्द को थोड़ा सा खोला था, पूरा नहीं खोला था, यानी वहां भी सीधे सीधे धर्मी को लेकर के कोई प्रसंग नहीं था। धर्मी शब्द आया खूब, धर्म शब्द भी खूब आया, खूब बातें हुई। लेकिन अब सूत्रकार अपनी दृष्टि से धर्मी शब्द को यहाँ खोल रहे हैं 14वें सूत्र में। तो हमको अजीब लग सकता है कि इतनी बातें हो गई धर्मी के बारे में और धर्मी शब्द को अब समझा रहे हैं। तो मामला सूत्रकार का है, क्योंकि सूत्रकार ने, महर्षि पतंजलि जी ने धर्मी के बारे में कोई चर्चा की नहीं थी, तो ये तो करेंगे ही ना। अब चूंकि सूत्रकार का जन्म पहले हुआ, यानी सूत्र पहले लिखे गए, व्यास भाष्य बाद में लिखा गया, तो सूत्रकार तो अपने क्रम के अनुसार धर्मी को अब समझा रहे हैं। और जैसे सूत्रकार ने समझाया फिर अब व्यास जी भी इसी क्रम में धर्मी की व्याख्या करेंगे। तो पहले धर्मी को देख लेते हैं, धर्मी होता क्या है। यानी पीछे जो चर्चाएं हमने देखी कि सारे धर्म धर्मी में होते हैं, धर्म परिणाम धर्मी में हो रहा होता है। तो वो धर्मी आखिरकार है क्या, उस धर्मी को देखिए कैसे समझा रहे हैं। शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। क्या कहा, ध्यान दीजिए एक बार फिर से। शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। 3 शब्द बताए, शांत, उदित और अव्यपदेश्य। ये शब्द पीछे भी आ चुके हैं, पिछले पादों में हम देख चुके हैं इन शब्दों को। लेकिन यहाँ इन 3 शब्दों का तात्पर्य क्या है तो देख लीजिए। सबसे पहला शब्द है शांत। यहाँ शांत का मतलब जो अभी पीछे पिछले सूत्र में हमने देखा, अतीत अवस्था या अतीत लक्षण आया था ना, अतीत अध्वा जिसको हम कह रहे थे। तो शांत का मतलब हो गया अतीत, जो चीज जा चुकी है, शांत हो चुकी है। जैसे कोई व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं उसको, शांत हो गए। हालांकि उत्तर भारत में या कहें कि उत्तर प्रदेश में तो शांत होना नहीं बोला जाता। आप गुजरात की तरफ जाएंगे, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, या जो लोग वहाँ रहते हैं तो वो जानते होंगे कि कभी कई बार जब किसी व्यक्ति की या किसी पशु पक्षी आदि की मृत्यु होती है तो वहाँ ऐसा ही बोला जाता है, जी ये शांत हो गए। शांत का मतलब अतीत में चले गए, या उसके लिए एक शब्द और चलता है, भूतकाल में चले गए, भूत हो गए अब ये। तो भूत कह लें, शांत कह लें, अतीत कह लें, पास्ट कह लें, एक ही बात है। तो अभी तक तो अशांत थे। अशांत का मतलब जीवन में अशांतियां हैं, जीवन में बेचैनी है, उद्विग्नताएं हैं। तो व्यक्ति उनसे छूट करके जब एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि अब वो अशांति चली गई है तो शांति आती है। ये मन की शांति की बात नहीं है,
एक अवस्था है शांति की, शांत होने की, और वो कौन सी होती है? अतीत वाली, जब व्यक्ति अब नहीं है, जब कोई वस्तु अब नहीं है, अब वर्तमान में नहीं है, उसको कहा जाता है शांत। ये पिछले सूत्र में हमने उसको क्या कहा था? अतीत लक्षण, अतीत अध्वा, या भूतकाल कह लीजिए। तो शांत का मतलब क्या समझेंगे? अब जब भी शांत शब्द आगे आएगा तो उसका मतलब समझेंगे अतीत। अगला शब्द देखिए, दूसरा शब्द क्या है? उदित। उदित का मतलब जो उभरा हुआ है, इस समय उठा हुआ है, उगा हुआ है। जैसे सूर्य का उदित होना होता है, सूर्य उदय होता है। उदय का मतलब अब इस समय प्रकट रूप में है, और सूर्य से बहुत अच्छा समझ में आता है ये मामला। शांत, उदित, अव्यपदेश्य, या अतीत अनागत, और अतीत वर्तमान और अनागत को आप सूर्य से समझ के देखिए। सूर्य जिस समय प्रकट रूप में नहीं है तो या तो वो अतीत में है या अनागत में है, लेकिन अब उदय हो गया है, उदित हो गया है, तो उदित शब्द वहीं से लिया। उदित हो जाना यानी प्रकट हो जाना। अभी तक सूर्य कहाँ था? अनागत में था, किसी दूसरे देश में था। पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो किसी दूसरे देश में प्रकाश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उदय हुआ, प्रातःकाल हमारी दृष्टि से हुआ, तो सूर्य क्या होता है? बस उदित होता है। बाकी तो सूर्य वैसा का वैसा ही है। सूर्य ऐसा थोड़ी है कि सूर्य समाप्त हो गया था, या सूर्य चला गया था, अस्तित्व खत्म हो गया और सूर्य प्रकट होकर के अब आया, नया बन करके आया है। ऐसा थोड़ी होता। उदित का मतलब बस उभर जाना है, जिसको पीछे वर्तमान कहा था। उदित का मतलब वर्तमान अध्वा, वर्तमान लक्षण, वर्तमान काल। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरा शब्द यहाँ क्या बोला? अव्यपदेश्य। अव्यपदेश्य, ये शब्द भी पीछे हम कई बार देख चुके हैं। अव्यपदेश्य का मतलब है अनागत, जिसको पीछे अनागत कहा था, यानी जिसका उपदेश नहीं हो सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में व्याख्या नहीं हो सकती। व्याख्या थोड़ी होती है। कोई चीज अपने अनागत अध्वा में है, यानी अपने भविष्य काल में है, उसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता कि वो कैसी है, किस रूप में है। हालांकि वो पहले कभी आई थी सामने, उसके कुछ लक्षण पहले कभी वर्तमान में रहे थे, तो उसके आधार पर हम एक अनुमान कर लेते हैं जी अभी अनागत में है, आ जाएगी और ऐसी हो सकती है। लेकिन वो अव्यपदेश्य होती है। उसका व्यपदेश करना या उपदेश करना, उसके बारे में कहना, व्याख्यान करना, एक्सप्रेस करना उसको नहीं हो सकता, इसलिए उसको यहाँ नाम दिया अव्यपदेश्य। और उसके लिए पीछे शब्द क्या देखा? अनागत। तो तीन बातें हुई, शांत, उदित, अव्यपदेश्य। क्रमशः देखें तो अतीत, वर्तमान और अनागत, इन तीनों अवस्थाओं में धर्मानुपाती, धर्मों में जो अनुपाती रहता है, ध्यान दीजिए, धर्म अनुपाती, धर्मों में जो अनुगत रहता है, पीछे पीछे चलता है, बना रहता है। अनुपाती का मतलब पीछे पीछे अनुगत रहता है, बना रहता है, उसको क्या कहते हैं? धर्मी कहते हैं। सोने के उदाहरण से पीछे देख कर आए थे। सोना जो धातु है, उसमें एक सोने का टुकड़ा है। अभी टुकड़ा एक धर्म प्रकट रूप में है, उसको लेकर के एक आभूषण बना लिया, तो टुकड़ा धर्म अपने अतीत में चला गया, और सोना जो आभूषण था वो अनागत में था, वो अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आ गया है। इतना ही तो काम हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में स्वर्ण नाम का जो धर्मी है, ध्यान दीजिए, स्वर्ण नाम का, सोने नाम का जो धर्मी है, वो जो धातु है, मूल धातु है, वो धर्मी इन सब धर्मों में अनुगत रहता है, बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। इसको धर्मी कहते हैं। अब कहीं भी घटा के देख लीजिए, किसी भी चीज में घटा लीजिए, आम कच्चा है, फिर पक गया है, एक धर्म वर्तमान हुआ, एक धर्म अतीत में चला गया, एक पहले अनागत में था, अनागत को छोड़ करके वर्तमान में आ गया। ये बस धर्म बदल रहे हैं, कोई शांत हो रहा है, कोई उदित हो रहा है, किसी का अव्यपदेश्य है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आम तो अनुगत है ही। इस पूरी प्रक्रिया में आम शब्द की संज्ञा जो है वो तो बनी रहेगी कि ये आम है, ऐसा तो रहेगा। ठीक है, इसको धर्मी कहेंगे। आइए व्यास जी का देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं इस संदर्भ में। तो इन्होंने तो केवल धर्मी की चर्चा की, लेकिन व्यास जी केवल इतने से नहीं मानते। हम सोचते हैं कि केवल जो सूत्रकार पतंजलि जी ने कोई विषय रखा हमारे सामने, आप शुरू से देख लीजिए, जब से हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो एक छोटी सी बात कह करके समाप्त कर दी। अथ योगानुशासनम कह के वहीं समाप्त कर दिया था एक सूत्र को, पहला जो सूत्र हमने देखा। लेकिन व्यास जी ने उसी सूत्र की इतनी लंबी चर्चा कर दी व्यापक रूप से, कि बहुत सारे विषय वहीं रख दिए पहले ही सूत्र में।
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, सामान्य रूप से एक पंक्ति में बात खत्म हो जानी थी, लेकिन उन्होंने उसका कितना विस्तार करके वहाँ चित्त की अलग अलग भूमियों को, अलग अलग स्थितियों को, या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को कितना विस्तार से समझाया। तो वैसे ही धर्मी कह करके बात समाप्त हो जाती हो सकती थी, लेकिन ये और विस्तार कर रहे हैं, ये हमारे लाभ के लिए हैं। इसमें ये नहीं कि उन्होंने इतना विस्तार करके हमको परेशान करने के लिए इतना बड़ा लिख दिया। जैसे विद्यालय में जब हम पढ़ते थे, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन परिचय याद करना है, तो जब उनके जीवन परिचय बचपन में हम पढ़ते थे तो दिमाग खराब होता था उस समय, कि इतनी फालतू की किताबें क्यों लिख करके चले गए, क्यों इन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया, अब हमें पढ़ना पड़ रहा है उनके बारे में। तो उस समय तो बोझ लगता था, खराब लगता था। लेकिन जब अब आकर के देखते हैं कि उन लोगों ने इतने बड़े बड़े साहित्य लिखे, पुस्तकें लिखी, रचनाएं की, अब उन रचनाओं को पढ़ने में जो आनंद है, जीवन की महत्वपूर्ण बातें जो सीखने को मिलती हैं, तो अब अच्छा लगता है कि उनका जो बचपन में हमने जीवन परिचय पढ़ा, कबीर का पढ़ा, तुलसी का पढ़ा, सूरदास का पढ़ा, कितनी रोचक बातें उनमें हुआ करती थी, उस समय बोझ लगती थी। तो वैसे ही ये लगेगा कि धर्मी की बात थी, केवल धर्मी की चर्चा व्यास जी भी कर देते, खत्म कर देते, फिर ये इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा है व्यास भाष्य भी, लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो थोड़ा बोझ लगेगा अभी पढ़ते समय, लेकिन जब जीवन के संदर्भ इसमें देखेंगे, महत्वपूर्ण बातें, उपयोगी बातें मिलेंगी, तब समझ में आएगा कि क्यों लिखा। धर्मी को समझाने से पहले धर्म को समझा रहे हैं ये, इनकी एक अलग ही शैली है। तो व्यास भाष्य देखिए, पहले धर्मी को बता रहे हैं। धर्मी को समझाने की प्रक्रिया में धर्म को समझाने की प्रक्रिया में क्या कह रहे हैं? योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। धर्म को कह रहे हैं। धर्म क्या है? योग्यता अवच्छिन्ना धर्मिणः। धर्मिणः का मतलब धर्मी की। धर्मी की जो योग्यता है, और योग्यता कैसी है? अवच्छिन्न है। अवच्छिन्न का मतलब होता है युक्त होना, जो उससे युक्त है, धर्मी से जो युक्त है। क्या युक्त है? उसकी योग्यता। योग्यता कहते हैं सामर्थ्य को। किसी भी धर्मी की जो उससे युक्त योग्यता है, सामर्थ्य है, उसी को धर्म कहते हैं। या दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा शक्तिरेव, शक्ति ही धर्म है। इतनी पंक्ति समझ लीजिए, इसी में कल्याण हो जाएगा, यानी इतने में ही बात समझ में आ जाएगी। धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। धर्मी की शक्ति ही उस धर्मी का धर्म है। उदाहरण से देख लें बात को। अपना उदाहरण रख रहे हैं, मतलब मैं बता रहा हूं अपना उदाहरण। अग्नि का उदाहरण ले लेते हैं। अग्नि धर्मी है। अग्नि की शक्ति क्या है? अग्नि की शक्ति है उष्णता, जो उसमें विद्यमान रहती है, अवच्छिन्न रहती है। अवच्छिन्न मतलब युक्त रहती है। कभी भी उष्णता अग्नि से अलग नहीं होती, उसमें अनुगत रहती है, बनी रहती है। तो ये उसकी जो शक्ति है, जो योग्यता है, देखिए योग्यता शब्द यहाँ पे कहा है उसके बारे में। तो उष्णता जो कि उस अग्नि में है, उपस्थित है, अवच्छिन्न है, युक्त है, तो वो ही उसका धर्म कहलाती है। आम का जो वो खट्टापन है, वो उसकी आम की योग्यता है, आम की शक्ति है, तो उसी को आम का धर्म कहेंगे। वो आम जो अब पक गया है, पकने के बाद में जो उसमें मीठापन आया है, तो ये आम का जो मीठापन है, ये आम की योग्यता है, आम की शक्ति है, और ये आम नाम के धर्मी का धर्म है। मैं पंक्ति फिर से बोलता हूँ। आम नाम के धर्मी का ये मीठापन धर्म है। बात समझ में आ गई होगी। अब किसी भी वस्तु में देख लीजिए, चित्त की चर्चा हम कर रहे थे पीछे, तो चित्त में धर्म को कैसे खोजा हमने, कैसे देखा? सीधा सीधा बता के ही आ रहे हैं, इन्होंने बता ही दिया है कि चित्त एक धर्मी है। चित्त की योग्यता क्या है, सामर्थ्य क्या है, यह शक्ति क्या है? चित्त की योग्यता या शक्ति जो उसमें युक्त रहती है, वो क्या है? एकाग्रता, सर्वार्थता, निरोध, या वृत्तियों का होना, संस्कारों का होना, व्युत्थान का होना, ये सब चित्त की क्या है? शक्तियां ही तो हैं। तो चित्त की जो ये योग्यता है, जो वो धारण करके रखता है, जो उसमें भीतर कार्य चलता है, जो विशेष उसका सामर्थ्य है, शक्ति है, जो अवच्छिन्न रहती है। अवच्छिन्न शब्द को ना भूलें यहाँ पे। अवच्छिन्न का मतलब जो युक्त रहती है, कभी उससे पृथक नहीं होती, अलग नहीं होती, बस वही उसका धर्म है। अब तो स्पष्ट हो गया ना, धर्मी और धर्म क्या है, धर्मी और धर्म में संबंध क्या है। अब आगे देखिए, कुछ और बात बता रहे हैं धर्म के बारे में।
क्योंकि धर्म शब्द को खोल रहे हैं तो ये स शब्द धर्म के लिए आया, धर्म के बारे में और कुछ बताया यहाँ पे। स च फल प्रसव भेद अनुमित सद्भाव एकस्य अन्योन्यश्च परिदृष्टः। पहले इतना देख लीजिए, स का मतलब वह धर्म, क्योंकि धर्म की बात है। स का मतलब यहाँ धर्मी नहीं लेंगे, स का मतलब धर्म, क्योंकि पहली पंक्ति में धर्म को खोला है। ध्यान रखें, स जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। बचपन में हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़े होंगे। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो संज्ञा क्या चल रही थी पीछे? धर्म की बात चल रही थी, तो धर्म के जगह अब स शब्द को लगा दिया। अब धर्मः नहीं लिखा यहाँ पर, नहीं तो धर्मः भी लिख सकते थे, उससे भी काम चल जाता। लेकिन जैसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कि मेरे घर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राम है। अब हर बार मैं राम नहीं बोलूंगा। उसकी आयु 10 वर्ष है, वह विद्यालय पढ़ने जाता है, तो उसकी आयु, वह, ये जो शब्द हैं सर्वनाम शब्द हैं। बार बार मैं राम 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 नहीं बोलूंगा, हर जगह हर वाक्य में राम नहीं बोलूंगा। अब क्या बोलूंगा? वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, जहाँ भी पढ़ता है, वह उस विद्यालय में पढ़ता है, वह भोजन कर रहा है, वह ये कर रहा है। तो वह, उसने, उस, ये जो शब्द हैं सर्वनाम शब्द हैं। तो ध्यान रखें, ये वाक्य की संरचना के आधार पर संज्ञा और शब्द सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। ये मैं शैली बता रहा हूँ कि कैसे समझा जाता है, नहीं तो स से यहाँ धर्मी को ना समझ लें। अगर यहाँ स से धर्मी को ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि धर्मी की भी चर्चा हुई ही नहीं है, तो लेंगे भी नहीं। तो स का मतलब धर्म। तो धर्म को कैसे पकड़ा जाता है, धर्म का पता कैसे चलता है, उसको बता रहे हैं। यानी ये कैसे दिखता है, कैसे देखा जाता है। फल प्रसव भेद अनुमित सद्भाव। फल का मतलब होता है कार्य। कोई भी वस्तु कारण में होती है, फिर उसका कार्य होता है। कोई वस्तु पहले अप्रकट रूप में होती है, फिर वो प्रकट होती है। और प्रसव का मतलब उत्पन्न होना। फल का मतलब कार्य और प्रसव का मतलब प्रकट होना, उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना। कार्य के रूप में उत्पत्ति होना, इस भेद से अनुमित सद्भाव, अनुमित सत्ता वाला होता है। ये धर्म इन दो दृष्टियों से अनुमित सद्भाव यानी अनुमित सत्ता वाला होता है। आइए इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं, ये तो इनकी भाषा थी। किसी भी धर्म को हम कैसे देख पाते हैं? उसके फल से देखते हैं, उसके कार्य से। जो उसका कार्य है, उसका व्यापार है, उसी से तो पता चलता है। फल का मतलब व्यापार भी समझ सकते हैं, कार्य भी समझ सकते हैं। और प्रसव का मतलब उसका प्रकटीकरण जो होता है, जो उत्पन्न होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा उत्पन्न होता है, जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक पता नहीं चलता हमारा बच्चा कैसा है, लड़का है कि लड़की है, या किस रूप में है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, अंगों का विकास कितना हुआ, कैसा हुआ, पता थोड़ी चलता है। लेकिन उसका पता कैसे चलता है धर्म का? जब वो बच्चा नाम का धर्म जब उपस्थित होता है, बाहर आता है संसार में, तो प्रसव से ही तो पता चलता है। और ये प्रसव शब्द देखिए वहीं से लेके आए हैं, जब माँ का प्रसव होता है। और प्रसव का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना या प्रकट रूप में आ जाना, इसी से धर्म का पता चलता है। बच्चा नाम का धर्म है। अभी धर्म भ्रूण, कब एक बार तो भ्रूण धर्म होता है, फिर शिशु धर्म जो माँ के गर्भ में होता है, और फिर जो वो उत्पत्ति हो जाती है, जो संसार में आ जाता है, वो भी एक धर्म ही है। कहने को शिशु को धर्मी भी कह सकते हैं, लेकिन अवस्थाओं की दृष्टि से वो जो भ्रूण है, अंदर शिशु है, बाहर आके शिशु है, फिर किशोर हुआ, फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, ये भी धर्म है एक प्रकार से। तो फल के यानी कार्य के और प्रसव के भेद से अनुमित, अनुमित का मतलब अनुमान किया जाता है। सीधे सीधे धर्म दिखता थोड़ी है, अनुमान ही किया जाता है, उसका उसको समझा ही जाता है, पता ही करना होता है। सद्भाव यानी सत्ता वाला होता है, उसका अपना एक भाव होता है, अभाव नहीं, भाव। और सद्भाव का मतलब सत्ता वाला भाव, यानी एक एग्जिस्टेंस के सेंस में इसको कह रहे हैं। तो किसी भी धर्म को कैसे पहचाना जाता है? उसके फल से, कार्य से। जैसे उदाहरण से और ले लें, बात थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। बहुत गहरी सैद्धांतिक बातें हैं और हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं ये सब बातें। तो आम के उदाहरण से ही ले लीजिए, या घड़े वाले उदाहरण से ले लीजिए। तो आम कच्चा था अभी इस समय, लेकिन उसका अब एक फल मिल गया। फल किस रूप में मिल गया? पके हुए के रूप में, पक गया आम। आम पकता है, उसी को तो हम फल कह देते हैं कि देखो ये फल लगाया है, ये फल घर आ गया है,
है ना। देखिए शब्द कहाँ से लेके आए हैं, कितने गहरे संयोग बनते हैं इनके शब्दों के। सोचिए कितनी गहरी विचारधारा रही होगी व्यास जी की। तो वो जो फल है आम नाम का जो पका हुआ है, वो अपने कार्य रूप में आया है। फल का मतलब कार्य, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो उस कार्य से ही तो पता चला उस धर्म का, किस धर्म का, पके हुए धर्म का, कि ये पक गया है, मीठापन आ गया है, ये फल है उसका। प्रसव का मतलब उत्पत्ति समझ लीजिए, कि जिस समय आम था नहीं, अभी केवल फूल लगा हुआ था, जिसको हम गांव की भाषा में बोर आना, मोहर आना ऐसे करके बोल देते हैं। मंजरी शब्द ठीक है, शास्त्रीय शब्द मंजरी है। जब वो फूल आम का होता है तो उस समय प्रसव आम का नहीं होता, लेकिन वो मंजरी हटती है, मंजरी अतीत धर्म में जाती है, और आम प्रसव रूप में आ जाता है, फल के रूप में आ जाता है, उत्पत्ति के रूप में आ जाता है। इस भेद से उसके धर्मों का हम अनुमान करते हैं, उसके धर्मों का पता करते हैं। यही तो धर्म, धर्म का ऐसे तो पता चलता है। आगे देखिए, एकस्य अन्योन्यश्च परिदृष्टः। एकस्य एक में, या एक का भी कह सकते हैं, एक में भी कह सकते हैं। एक में मतलब एक धर्मी में, अन्योन्य अन्यों का, अन्य अन्य यानी भिन्न भिन्न परिदृष्टा देखे जाते हैं। एक धर्मी में अन्योन्य अन्य अन्य यानी भिन्न भिन्न धर्म देखे जाते हैं। यहाँ एकस्य शब्द धर्मी के लिए कहा, धर्मिणः, एकस्य की जगह हम धर्मिणः भी लगा सकते हैं। यानी उस धर्मी का या उस धर्मी में अन्योन्य अन्य अन्य भिन्न भिन्न धर्मः परिदृष्टः, अन्य अन्य धर्म देखे जाते हैं। आप देखिए शब्दों का कितना लाघव करते हैं। लाघव का मतलब होता है शब्दों का संक्षेप करना, शब्दों को कितना खा जाते हैं। जरूरत ही नहीं लगी इनको लिखने की तो लिखा भी नहीं। जैसे सूत्रकार कितने कम शब्दों में अपनी बात को कह देते हैं, वैसे व्याख्याकार भी बहुत शब्दों को छोड़ करके अपनी पूरी बात को कह देते हैं। इसको शब्दों का लाघव करना कहते हैं, लाघव। तो एक धर्मी में अन्य अन्य भिन्न भिन्न धर्म देखे जाते हैं। जैसे आम में ही देख लीजिए, आम में तो बहुत सारे धर्म होते हैं। आम में कच्चापन है, पकापन है, मीठापन है, कच्चापन है, छोटापन है, बड़ापन है, या अलग अलग जिस जिस भी क्वालिटी के जैसे जैसे आम होते हैं, जिस जिस रस वाले आम होते हैं। दशहरी आम है, उसका रस अलग है, वो उसका धर्म अलग है। और आप चौसा एक प्रजाति देखेंगे तो उसके रस में, स्वाद में, उसके धर्म में भिन्नता मिलेगी। तो अन्य अन्य धर्म देखे जाते हैं। घड़े मिट्टी में देख लीजिए, मिट्टी नाम का जो धर्मी है उसमें कितने धर्म हैं। घट धर्म है, पिंड धर्म है, घट धर्म है, कपाल धर्म है। यानी कभी लोंदे के रूप में मिलेगी, कभी घड़े के रूप में, और कभी टुकड़ों के रूप में मिलेगी। ये अन्य अन्य धर्म एक धर्मी में देखे जाते हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा कि ये बातें तो पहले समझानी चाहिए थी, 13वें सूत्र से पहले। ऐसा लग रहा होगा कई लोगों को कि ये बात अगर पहले समझा देते, तब 14वें सूत्र के स्थान पर 13वां रखते, और 13वें के स्थान पे 14वें को कर देते। ये बेसिक बातें लग रही हैं कि बेसिक बातें हैं, ये तो पहले समझानी चाहिए थी। तो ऐसा खूब देखा जाता है। पीछे भी हम देख के आए हैं योग दर्शन में, कि किसी चर्चा को पहले कर लिया है, उसको खोला बाद में गया है। जैसे समाधि की कितनी चर्चाएं पहले पाद में हो चुकी थी, लेकिन समाधि शब्द को कहाँ आकर के खोला, यहाँ तीसरे पाद में समाधि पाद को समाधि शब्द को आकर के खोला, और अभी और खोलेंगे। तो आगे पीछे कैवल्य की यानी मुक्ति की चर्चा हो चुकी है, लेकिन चौथे पाद में अलग से कैवल्य शब्द को खोलेंगे। तो तरीका है, सबकी अपनी अपनी शैली है। यहाँ समझ लें, फिर से भी वापस जा करके देख लें, तो वापस पढ़ने का आनंद फिर दोगुना हो जाता है। आगे देखिए, अब कुछ और बात बता रहे हैं इन धर्मों के संदर्भ में। तत्र वर्तमानः स्वव्यापारम् अनुभवन् धर्मो धर्मान्तरेभ्यः शान्तिभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते। तत्र वर्तमानः धर्मः। देखिए ऐसे इस वाक्य की संगति बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तत्र वर्तमानः धर्मः, इन दो शब्दों को साथ लेंगे। इनमें जो वर्तमान धर्म है, यानी तीन धर्मों की चर्चा हम करते हैं, वर्तमान धर्म, अतीत धर्म और अनागत धर्म। उनमें पहले वर्तमान धर्म को लेकर के एक छोटी सी बात रख रहे हैं। तत्र वर्तमानः धर्मः स्वव्यापारम अनुभवन्, अपने व्यापार का जिस समय वो अनुभव कर रहा होता है, यानी जिस समय अपने
अपने व्यापार वाली स्थिति में है वो, उसको कह रहे हैं। तो उस समय धर्मांतरेभ्य, अन्य धर्मों से, अन्य धर्म कौन से हो गए? अतीत और अनागत, और उनको क्या कहा? अतीत यानी शांतेभ्य, और अनागत को अव्यपदेशेभ्यश्च ऐसा कहा। उनसे भिद्यते, भिन्न होता है। जिस समय वर्तमान धर्म अपने स्वव्यापार में होता है, स्वव्यापार का मतलब इस समय प्रकट स्थिति में है, अपने व्यापार को कर रहा है, अपना फल दे रहा है, प्रसव दे रहा है, तो उस समय वो क्या होता है? अन्य धर्मों से, अन्य दो धर्मों से भिन्न होता है। कहने को तीन धर्म हैं, तो कोई सोच सकता है कि तीनों धर्म साथ साथ होते होंगे, समान ही होते होंगे, नहीं, भिन्न हैं। तो वर्तमान धर्म अपने बाकी दोनों धर्मों से भिन्न होता है, ये बात यहाँ बताई है। आगे देखें, यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात् को असौ केन भिद्यते। यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति, पहले इतना देखें, यदा माने जब, पहला शब्द क्या है? यदा, यानी जब सामान्येन, जो वर्तमान धर्म को कह रहे हैं, चर्चा वर्तमान धर्म की चल रही थी ना पिछली पंक्ति में, तो वर्तमान धर्म को कह रहे हैं यदा तु सामान्येन, जब वो वर्तमान धर्म सामान्य रूप से समन्वागतो भवति, यहाँ सामान्येन का मतलब अभिव्यक्त रूप में भी ले लेंगे, यानी प्रकट रूप में। जब वो वर्तमान धर्म सामान्य रूप से या अभिव्यक्त रूप में, प्रकट रूप में समन्वागत रहता है, अनुगत रहता है, पीछे पीछे चलता रहता है, यानी जुड़ा हुआ है, उपस्थित है इस समय, तदा, तब उस समय धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, वो धर्मी के स्वरूप वाला ही प्रतीत होता है, धर्मी के स्वरूप जैसा ही लगता है, यानी धर्म धर्मी जैसा ही प्रतीत होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं बात को, वैसे तो बहुत कठिन है लेकिन इसको थोड़ा सरल करते हैं। जैसे मान लीजिए अग्नि इस समय प्रकट रूप में है, अग्नि जल रही है बहुत तेजी से, तो ऐसे में अग्नि में जो उसका धर्म उष्णता है, उसको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है कि अग्नि तो ये है और ये इसका धर्म उष्णता ये अलग है, क्या हम अलग कर पाते हैं? नहीं। उस समय धर्मी और धर्म एक ही हो रहे होते हैं। वो जो धर्म वर्तमान धर्म है वो अनुगत रहता है, इस समय वर्तमान रहता है, और कैसा हो रहा होता है? धर्मी स्वरूप मात्र, धर्मी के स्वरूप जैसा ही प्रतीत हो रहा होता है। तो को असौ के न भेद्यते, तो इस स्थिति में कौन किससे भिन्न होता है? यानी कोई किसी से भिन्न नहीं है, दोनों वास्तव में तो एक ही हैं। धर्मी धर्म से कभी अलग नहीं होता, भिन्न नहीं होता, दोनों साथ ही रहते हैं, ये बात समझाना चाह रहे हैं। और वो जिस समय धर्म वर्तमान रूप में होता है उस समय धर्मी के स्वरूप वाला ही प्रतीत हो रहा होता है। आम का जो मीठापन है जो इस समय वर्तमान में है और सामान्य रूप से समन्वागत है, उपस्थित है, प्रकट है, तो कुछ आम से अलग थोड़ा ही होता है कि मीठेपन को अलग निकाल दिया, ये मीठापन है, और आम अलग कर दिया हमने, ऐसा थोड़ा ही होता है। जैसे ही मीठेपन को अलग किया तो आम की सत्ता ही खत्म हो गई, आम कुछ बचता थोड़े ही है। चीनी में से मीठेपन को आप अलग कर दीजिए, चीनी नाम की कोई सत्ता बचती है क्या? नहीं बचती। वो धर्मी स्वरूप ही धर्म वाला होता है, या धर्म ही धर्मी के स्वरूप वाला होता है, तो कौन किससे भिन्न है? यानी कोई किसी से भिन्न नहीं है, इतनी बात कहना चाह रहे हैं। है ना रोचक बात? कहीं भी देख लीजिए, किसी में भी घटा के देख लीजिए। तो जैसे चित्त में देखें इस चीज को, चित्त में देखिए, चित्त में दो स्थितियां मैं बताता हूं, एक चंचलता और एकाग्रता, इनको ले लीजिए। ये चंचलता और एकाग्रता धर्म है और चित्त धर्मी है। तो जिस समय चंचलता अपने उभार पे है, तो क्या चंचलता को चित्त से अलग करके देखा जाता है कि देखो ये रही चंचलता और ये रहा चित्त, बिल्कुल ये अलग है? क्या ऐसा भेद हम कभी कर पाते हैं कि ये मेरा चित्त है और ये चंचलता इससे अलग कोई वस्तु है? नहीं कर पाते। वो चंचलता ही चित्त के स्वरूप वाली प्रतीत हो रही होती है। मेरा मन चंचल है, मेरा मन भाग रहा है, मेरा मन दौड़ रहा है, जबकि मन में चंचलता नाम का धर्म घट रहा है, बढ़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लगता क्या है? चित्त हो रहा है ऐसा। तो वो वर्तमान धर्म जो इस समय समन्वागत है, सामान्य रूप से प्रकट स्थिति में है, वो धर्मी के स्वरूप जैसा ही लगता है। तो कौन किससे भिन्न है? यानी कोई किसी से भिन्न नहीं है, ये दोनों होते तो एक ही हैं।
अब सूत्र पर आ रहे हैं। जो सूत्र में 3 प्रकार के धर्म वहाँ कहे थे या 3 स्थितियाँ बताई थी। तो वैसे तो ये अगला पैराग्राफ है, यहाँ मैं इसमें अगला पैराग्राफ नहीं बना पाया। वैसे कुल मिलाकर के अगला पैराग्राफ शुरू होता है, अगला अनुच्छेद है ये। देखिए, तत्र त्रयः खलु धर्मिणो धर्माः शांता उदिता अव्यपदेश्याश्च इति। तत्र माने वहां पर कहाँ पर, इस स्थिति में जहाँ धर्म और धर्मी की चर्चा चल रही है उसमें निश्चित रूप से धर्मिणों धर्मी में धर्माः ये 3 धर्म होते हैं। कौन कौन से? शांता यानी शांत, जिसको अतीत कहते हैं, उदिता यानी वर्तमान, और अव्यपदेश्य यानी अनागत। ये 3 ही तो होते हैं, बस उनके नाम बता दिए यहाँ पर जो सूत्रकार ने ऊपर कहे थे। अब आगे देखिए, अब यहाँ से 1-2 बातें तो पुरानी आएंगी, लेकिन अब एक ऐसी खतरनाक चर्चा आएगी जिसको लेकर के हमारे मन में गलतफहमी पिछले सूत्र में आ गई थी, आ जाती है, और वो कौन सी है वो अभी समझ में आएगी, ध्यान दीजिएगा। तत्र शांता, पहले शांत को समझा रहे हैं, यानी अतीत अध्वा को समझा रहे हैं। अतीत को पहले क्या समझाया था? उसके व्यापार से समझाया था पिछले सूत्र में। देखिए वैसी ही पंक्ति यहाँ लेकर के आए। तत्र शांता, तत्र यानी उन तीनों में किसमें? शांत, उदित और अव्यपदेश्य में पहले शांता यानी शांत को समझा रहे हैं। ये कृत्वा व्यापारान उपरताः, हाँ व्यापारान उपरताः, कि जिस स्थिति में व्यापार अपने कार्य से उपरत हो जाते हैं यानी कार्य रहित हो जाते हैं, यानी व्यापार निवृत्त हो रहा होता है, उसको हम शांत अवस्था कह देते हैं। वो किसी भी धर्म की शांत स्थिति होती है। व्यापार खत्म हो रहा होता है, उपरत हो रहा होता है, व्यापार समाप्त हो रहा होता है, इसी को तो शांत या अतीत कहते हैं। आम का खट्टापन निवृत्त हो गया, अब यानी उसका वो खट्टापन नाम का जो व्यापार था अब वो समाप्त हो रहा है या हो गया है, तो वो फिर क्या बोल देते हैं? अब खट्टापन शांत हो गया है, अतीत में चला गया है। ये बात तो पीछे भी हम देख करके आए थे, आसान है, ये तो समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, सव्यापारा उदिताः, दूसरे वाले को समझा रहे हैं, उदित धर्म को या उदित अवस्था को। वो कैसी होती है? सव्यापारा, व्यापार सहित होती है, यानी व्यापार अपनी प्रकट स्थिति में होता है, चीजें व्यापार कर रही होती हैं। घड़े का व्यापार शुरू हो गया तो घड़ा इस समय उदित अवस्था में है, वर्तमान अध्वा में है, व्यापार कर रहा है, मतलब अब वो जल धारण कर सकता है, अब वो एक शेप लिए हुए है, अब उसमें जल धारण करने की एक योग्यता है, क्षमता है, स्थिति बन गई है, आयतन बन गया है उसका, यही उसका व्यापार होता है। चित्त का व्यापार देख लीजिए, चित्त में इस समय राग उभरा हुआ है, द्वेष उभरा हुआ है, या कुछ और चीज उभरी हुई है, वो ही उसका व्यापार होता है, तो हम उसी धर्म को उदित धर्म कह देते हैं। शब्दों पर आप ध्यान दिया कीजिए, जब भी मैं धर्म शब्द लगाता हूं तो वो धर्मी की बात नहीं हो रही होती है, धर्म की बात हो रही होती है। एक एक शब्द का बड़ा महत्व है, और शब्द को थोड़ा भी इधर उधर किया तो उससे सिद्धांत बदल जाता है पूरा का पूरा। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन अब अगली बात है काम की। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये बातें तो हम पहले पढ़ के आए हैं, इनको क्यों समझा रहे हैं? इन सारी बातों को समझाने के पीछे का उद्देश्य इस बात को समझाना है जो अब आगे कह रहे हैं। ते च अनागतस्य लक्षणस्य समनंतराः। ते माने वे कौन? ये जो पीछे आया उदिताः, ये ते शब्द भी सर्वनाम शब्द है, ध्यान दीजिए। ते शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम कौन सी संज्ञा के स्थान पे आया, किस नाउन के बाद में आया? ये उदिताः के बाद में। तो ते माने वे, यानी वे उदित धर्म जो है, जो इस समय प्रकट स्थिति में है, जैसे घड़ा इस समय बना हुआ है, उदित अवस्था में है, उसकी बात कर रहे हैं। ते च अनागतस्य, अनागत अनागतस्य लक्षणस्य, अनागत लक्षण का के समानांतर होता है। ये जो उदित धर्म होता है ये अनागत के समानांतर होता है। अब समानांतर क्या है? समानांतर का मतलब होता है निकट परवर्ती। निकट परवर्ती का मतलब होता है तुरंत आगे आने वाला, तुरंत आगे जो आ रहा है। यानी उदित को कह रहे हैं कि उदित धर्म जो होता है, वर्तमान धर्म जो होता है, वो अनागत के तुरंत बाद में आने वाला होता है, परवर्ती होता है। देख लीजिए,
कल की कक्षा में बड़े भैया ने ये बात पूछी थी कि इनका क्रम क्या होता है, अनागत पहले होता है या अतीत पहले होता है या वर्तमान पहले होता है। तो यहाँ उसका समाधान कर रहे हैं कि अनागत के बाद में अनागत का परवर्ती उदित होता है। उदित के स्थान पे मैं वर्तमान लिख देता हूँ तो बात स्पष्ट रहेगी। वर्तमान लिख देता हूँ और साथ में ब्रैकेट में उदित लिख दिया। ये देखिए, अनागत को कह रहे हैं कि अनागत जो है, क्षमा कीजिए, अनागत को नहीं, वर्तमान को कह रहे थे। ते शब्द वर्तमान के लिए तो आया था। ते अनागतस्य, यानी वे जो उदित धर्म हैं वे अनागतस्य लक्षणस्य, अनागत लक्षण के समानांतर होते हैं। ये समानांतर नहीं है। हाँ, समानांतर शब्द भी ले सकते हैं। समान अंतर पे जो आए, बीच में कोई गैप ना हो, बीच में और कोई चीज ना आए, तुरंत बाद में आने वाला, उसको समानांतर कहते हैं। तो अनागत के समानांतर बाद में आने वाला जो होता है उसको वर्तमान कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैं आपको गणित की एक बात बताता हूँ। गणित के एक दो छोटे मोटे सिद्धांत यहाँ बताए जा रहे हैं। वर्तमान को ले लेते हैं एक संख्या से, यानी पहले नंबर पे रख लेते हैं, और वर्तमान को दूसरे नंबर पे रख लेते हैं, और इससे अगला जो आता है शांत कह लें या अतीत कह लें। पहले मैं अतीत लिखता हूँ, फिर लिखूंगा शांत। ये आएगा तीसरे नंबर पर। तो जब हम संख्याएं पढ़ते हैं, आपने यदि गणित ठीक से पढ़ा हो या जिन लोगों के गणित में रुचि हो, तो वहां परवर्ती संख्याएं आती थीं। और परवर्ती संख्याओं का मतलब होता है तुरंत आगे आने वाली संख्या, समानांतर, जिसमें बीच में अंतर ना हो। एक की परवर्ती दो होती है, दो की परवर्ती तीन होती है, तीन की परवर्ती चार होती है, तुरंत बाद में जो आए। अब यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि एक की परवर्ती तीन है। ध्यान दीजिए, क्या हम ऐसा कहते हैं कि एक के तुरंत बाद तीन आती है, या एक के समानांतर तीन संख्या होती है? नहीं होती। दो को छोड़कर हम तीसरे पे नहीं जा सकते सीधे सीधे जब संख्याएं पढ़ते हैं। समानांतर का मतलब होता है निकटतम परवर्ती, निकटतम, एकदम जो साथ आगे आने वाली है, उसको कहा जाता है समानांतर। बात समझ में आई? तो बस उसी को ये बता रहे हैं कि कोई सीधे ये ना कह दे कि चीजें अनागत में थी और तुरंत अतीत में चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी अनागत के बाद वर्तमान ही आता है, या वो ये कह रहे हैं कि वर्तमान जो आता है वो अनागत का तुरंत परवर्ती होता है, यानी अनागत का समानांतर होता है। तो कोई वस्तु इस समय अनागत में है, तो अनागत के बाद जब वो अपना स्थान छोड़ेगी, अनागत से हटेगी, तो वर्तमान में आएगी। ऐसा नहीं कि अनागत से कहीं और चली जाएगी, नहीं जाएगी, पहले वर्तमान में ही आएगी, उसके लक्षण प्रकट होंगे। संसार की कोई भी वस्तु जो भी बनती है, छोटे से छोटे पदार्थ से ले लीजिए या महातत्व से लेकर के जो भी ब्रह्मांड में हम सब चीजें देख रहे हैं, वो इसी क्रम से आगे बढ़ती हैं। अभी और रोचक चर्चाएं इसके दूसरे पैराग्राफ में बताई जाएंगी, उनको हम कल भी देखेंगे अच्छे से विस्तार से। लेकिन पहले सिद्धांत को समझ लें कि ये जो वर्तमान धर्म होता है वो अनागत का निकटतम परवर्ती होता है, समानांतर होता है। समानांतर शब्द आप याद रखेंगे, तुरंत बाद वाला। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अगला बता रहे हैं। इससे अगला जो स्टेप है, अगला जो कदम है, वो क्या है? वर्तमानस्य अनंतरा अतीताः। वर्तमान के अनंतर क्या होता है? अतीत होता है। यहीं आइए, वर्तमान के अनंतर, अनंतर यानी निकट परवर्ती, तुरंत बाद में आने वाला, पश्चातवर्ती भी कह सकते हैं। उसके पश्चात कौन आता है? वर्तमान के पश्चात अतीत आता है। वाक्य को फिर से पढ़िए ध्यान से। वर्तमानस्य अनंतरा या वर्तमानस्य समानंतराः। अनंतराः शब्द लिखा इन्होंने, तो पिछला वाला ही ले लेंगे, समानंतराः भी कह सकते हैं। निकटवर्ती क्या है? अतीताः, अतीत है। कोई भी वस्तु जब वर्तमान लक्षण को छोड़ेगी अतीत में ही जाएगी। कोई ये ना कहे कि अभी कोई चीज वर्तमान में है और वो पीछे हट गई, अपने अनागत में चली गई, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, यहाँ क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये क्रम हमने नहीं समझा जो ये बताना चाह रहे हैं, तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी गलतियां कर लेंगे सिद्धांतों को समझने में। सृष्टि के निर्माण की प्रक्रियाएं क्या हैं, भूतों और इंद्रियों के बनने की प्रक्रियाएं क्या हैं, महतत्व, अहंकार, जो भी कुछ संसार में बनता है, बन रहा है
चीज़ें बन रही हैं, समाप्त हो रही हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे आती हैं, कौन समाप्त हो जाती है, नई बन के कैसे आती है, ये इस क्रम से समझा जाता है। तो वर्तमानस्य अनंतराः अतीतः, ऐसा इन्होंने अतीतः ऐसा इन्होंने बोला। क्रम का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक बात और मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने अतीत का अनंतर वर्तमान नहीं बोला। उल्टा ना करें इस क्रम को कि कोई चीज अतीत में थी, अतीत से लौट करके वर्तमान में आ गई। देखिए, बहुत गहरी बात बता रहे हैं और अगली पंक्ति दिमाग खराब कर देती है लोगों का, समझने में भी और समझाने में भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले इसी पंक्ति को फिर से समझिए जो अंडरलाइन है। वर्तमानस्य अनंतरा अतीताः वर्तमान के बाद अतीत ही आता है, पीछे भी हम समझ के आए हैं। ये बात बहुत हल्की लग रही होगी आपको, समझ में भी आ गई होगी। और इसी बात को मैंने यहाँ भी करके बता दिया कि वर्तमान का अनंतर यानी वर्तमान का जो पश्चातवर्ती होता है, उसके जो तुरंत बाद आता है, कौन आता है? अतीत आता है। यानी अभी चंचलता मन में थी, वर्तमान थी, अब वो समाप्त हो गई चंचलता, उसकी जगह एकाग्रता ने ले ली। तो वो चंचलता कहाँ चली गई? अतीत में चली गई। ये बात समझ में आती है? अब आप इसका उल्टा नहीं कर सकते, कभी आप उल्टा कर दें। मैंने तीर का निशान इधर कर दिया, ध्यान दीजिए। अतीत के बाद वर्तमान आता है। ध्यान दीजिए, कोई वस्तु अपने अतीत में थी और वो उठ करके वर्तमान में आ गई, ऐसा कभी नहीं होता। अब पिछले वाले सिद्धांत हिल जाएंगे इसी बात को सुन करके। मैंने सिद्धांत बोला है, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला है? कोई भी चीज अपने अतीत से उठ करके, अतीत धर्म को छोड़ करके वर्तमान में नहीं आती। इस बात को बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस पंक्ति में दोष हो गया ना, ठीक से नहीं सुना या असावधानीवश छोड़ दिया, तो फिर आगे बहुत सारे सिद्धांत खराब हो जाएंगे। कोई भी वस्तु अपने अतीत से वर्तमान में नहीं आती, यानी अतीत का तुरंत पश्चातवर्ती, तुरंत परवर्ती, या जो अभी समानांतर शब्द बोला, अतीत का समानांतर कभी भी वर्तमान नहीं होता। चंचलता यदि चली गई ना एक बार, तो जा करके समाप्त हो जाती है। वो चंचलता अतीत से तुरंत लौट करके वर्तमान में नहीं आती। अब जो, जैसे मान लीजिए अभी तक चंचलता थी, चंचलता इस समय वर्तमान में थी। थोड़ा मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ इस सिद्धांत को, आराम से चलेंगे। ये है चंचलता, ये इस समय अपने वर्तमान लक्षण में है या वर्तमान अध्वा में है, उभरी हुई है, चित्त में खूब चंचलता है, बेचैनी बनी हुई है। धीरे धीरे व्यक्ति ने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, साधना की। साधना करते करते उसने क्या किया? अपने चित्त में एकाग्रता को ले आया। तो इधर आ गई एकाग्रता। जैसे ही एकाग्रता आती है, तो एकाग्रता कहाँ हो गई? अब वर्तमान में। और इधर जो ये चंचलता अभी तक वर्तमान में थी, अब इस वर्तमान शब्द को हटाना पड़ेगा और इधर क्या लिख दें? अतीत लिख देंगे। बहुत सारे लोग जो योग दर्शन को पढ़ाते हैं ना, मुंह जबानी पढ़ाते हैं, किताबें खोल के रख देते हैं सामने। ये ये बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती जब तक इनको लिख के नहीं समझाएंगे। जिनकी बुद्धि अच्छी है, युवा हैं और सिद्धांतों को ठीक से समझते हैं, वो तो बोल कर भी सीख लेते हैं। लेकिन लिख कर दिखाने में, एक एक चीज को समझाने में बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। देखिए, चंचलता अभी थोड़ी देर पहले तक वर्तमान में थी, चंचलता बनी हुई थी चित्त में, लेकिन एकाग्रता अब आ गई, तो एकाग्रता वर्तमान में है और चंचलता कहाँ चली गई? अतीत में चली गई। दो ही चीजें हैं बस चित्त में, ध्यान रखिए, चंचलता और एकाग्रता। अब मान लीजिए जब एकाग्रता जाएगी, अगला स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ। अब एकाग्रता अपने अतीत में चली गई। भाई एकाग्रता कभी तो जाएगी, हमेशा तो एकाग्रता नहीं रहेगी। अब एकाग्रता को मैंने भेज दिया अतीत में, तो क्या आ जाएगी उसके स्थान पे? चंचलता आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चंचलता वर्तमान में तो आ गई, लेकिन ध्यान रखिए, ये वाली चंचलता लौट के नहीं आई है। वो वाली चंचलता जो अतीत में चली गई थी, वो तो जा करके समाप्त हो गई, अपने संस्कार बना गई, खत्म हो गई। लेकिन अब जो चंचलता आएगी, ये जो चंचलता चित्त में हर बार आती है, हमारे एकाग्रता के तुरंत बाद जो चंचलता आ जाती है, वो नई चंचलता आती है। होती वैसी ही है, उसी स्वरूप वाली होती है, लेकिन नई आती है। कैसा लग रहा है सुन करके? ध्यान दीजिए फिर से।
चंचलता पहले चित्त में थी, चली गई, अतीत में चली गई, एकाग्रता आ गई। एकाग्रता अभी बनी हुई है, वर्तमान में है, लेकिन अब एकाग्रता भी अतीत में चली गई। ये देखिए सामने जो है, एकाग्रता चली गई, चंचलता आ गई। तो हम सामान्य रूप से मोटी मोटी भाषा में कह देते हैं जी चंचलता लौट के आ गई, ऐसे ही बोलते हैं ना जी। इनकी ना पहले, या अपना कहते हैं कई बार हम, कि मेरी बड़ी चंचलता थी पहले और एकाग्रता आ गई थी बीच में, लेकिन फिर से चंचलता वही लौट के आ गई पहले वाली। जो बचपन में मेरी चंचलता होती थी ना, मेरी बचपन में जो वो हरकतें थी, वो फिर से लौट करके आ गई। नहीं, वो नहीं लौट के आती, वो तो वहीं समाप्त हो गई। ये जो अब हरकतें लौट करके आई हैं, ये जो चंचलता, ये जो बालकपन, ये जो लड़कपन, नटखटपन लौट करके आया है, ये जो चित्त का धर्म लौट करके आया है, होता वैसा ही है, समान ही होता है जैसा पहले हुआ करता था, लेकिन नया बन करके आता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या बात समझना चाह रहे हैं हम यही समझना चाह रहे हैं कि वर्तमान के बाद अतीत आता है, अतीत के तुरंत बाद वर्तमान नहीं आता। कभी आप सोचें कि चंचलता वो लौट करके अपने वर्तमान में आ गई है, ऐसा नहीं है। और उसी बात को अगली पंक्ति में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको देख करके फिर समाप्त करेंगे। किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमानाः, बिल्कुल यही बात कह दी। किमर्थम यानी क्यों, अतीतस्य अनंतरा, अतीत के बाद में, वर्तमानः क्यों अतीत के अनंतर, यानी क्यों अतीत के बाद में वर्तमान नहीं आता है। अपनी ओर से प्रश्न इन्होंने उठा दिया। अतीत के बाद में कभी वर्तमान थोड़ी आता है, सीधे नहीं आता। पीछे भी हम देख के आए हैं और अब भी समझ लिया, कोई चीज अतीत में चली गई तो फिर उसके बाद में वर्तमान में नहीं आती, वो उसके जैसी नई बन के आएगी, पर वो नहीं आती। क्यों नहीं आती, तो उसके लिए एक सिद्धांत बता दिया, पूर्व पश्चिमताया अभावात। यहाँ यहाँ हलंत लगा लेंगे, मुझसे नहीं लगा, अभावात ऐसे है, पूर्व पश्चिमता का अभाव होने से। पूर्व पश्चिमता का अभाव हो जाता है, इसलिए अतीत के बाद में वर्तमान नहीं आता। पूर्व पश्चिमता का अभाव होने का मतलब क्या है, पूर्व का मतलब होता है पहले वाला, पश्चिम का मतलब होता है बाद वाला। देखिए वर्तमान में और अतीत में जब बात करते हैं तो वर्तमान पूर्व में है, यानी पहले चीज वर्तमान में होती है, फिर वो अतीत में जाती है, उसको पश्चिम कह देते हैं। यहाँ तो पूर्व और पश्चिम लग रहा है, लेकिन अतीत और वर्तमान में पूर्व पश्चिम नहीं होता, कि कोई कहे कि अतीत पूर्व में है और वर्तमान पश्चिम में है, वर्तमान बाद में है। पूर्व और पश्चिमता का अभाव होने से अतीत के बाद वर्तमान नहीं आता कभी भी। कोई चीज जो चली गई वो फिर नहीं आती, इसलिए तो कहते हैं जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, यानी जो जमाना बीत गया फिर वो लौट के नहीं आता। सामान्य रूप से वैसे कह देते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, चीजें लौट करके आती हैं, वो सामान्य रूप से सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। वो चीजें फिर से बन के आती ही हैं, संसार बना है ऐसा ही संसार फिर से बन के आएगा। यथा पूर्वम कल्पयत, जैसा पूर्व के कल्प में परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया था, वैसा ही संसार फिर से बनाएगा परमात्मा अगले कल्प में। लेकिन वो वाला लौट करके नहीं आएगा कि रामचंद्र जी वो ही आएंगे लौट करके, फिर से नहीं आएंगे, वो तो गए, समाप्त, खत्म। वो कृष्ण जी फिर से लौट करके आएंगे नहीं, समाप्त हो गए। हो सकता है कोई और राम आए और कोई कृष्ण आए, नए वाले आएंगे, या और कुछ चीज बनेगी, जैसे कहा कि इस बार जो हिमालय बना है यही हिमालय फिर बनेगा, बिल्कुल यही लौट करके आ जाएगा। ये अतीत में चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, और यही हिमालय, बिल्कुल यही हिमालय ऐसा का ऐसा अपने अतीत से लौट करके वर्तमान में आ जाएगा। अतीत से लौट करके, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अतीत से लौट करके वर्तमान में। ऐसे नहीं होता कभी भी, अतीत के बाद वर्तमान आता ही नहीं है। अतीत में और वर्तमान में पूर्व पश्चिमता का अभाव होता है। पूर्व और पश्चिम नाम की इनमें ये संज्ञा नहीं लगेंगी। अगर हिमालय बन के आएगा, नया बन के आएगा, हाँ ऐसा ही बन के आएगा, ये अलग बात है, पर बन के आएगा नया। कितनी सारी बातें हो गई आज।
तो इन बातों पर विचार कीजिए, ज़्यादा आज नहीं देखेंगे, यहीं रोकेंगे आज के विषय को। बहुत सारी गहरी और महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं। आप इन सारे प्रकरणों पर विचार कीजिएगा, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। आज का विषय यहीं रखते हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सभी का, और विशेष धन्यवाद ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा का जिसने इतना अद्भुत संसार बनाया, इतनी रोचक व्यवस्थाएं बनाई, साथ में उनका ज्ञान, उनका बोध भी हमको कराया। तो ऐसे महनीय परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।